हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कंपटीशन। सो गाइस स्टार्ट करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम कंटिन्यू करते हैं अपना आरएस। तो आरएस जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें क्या होता है कि हमारे चाहे तो हायर लेवल कोई भी एग्जाम हो या फिर हमारा लोअर लेवल कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्या होता है कि हमें आरएस का एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। अलग अलग कंपाउंड्स में किसी तरीके से हम अपना आरएस डिसाइड करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो जिस बच्चे के पास आरएस बिल्कुल भी नहीं आता, तो आई रिक्वेस्ट कि मैं क्या करेगी अपने यहाँ पर आरएस अच्छे से सीख कर जाए, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन के अंदर हमें क्या करना है, अपना आरएस देखना। हम कैसे देखेंगे, तो हमने देखा था कि हमारा फिशर कैसे होता है, कुछ ऐसे होता है कि इसमें हम क्या होता है, हमारा कोई हक करने के लिए हमको आता है, ऐसे हमें यहाँ पर दिखता है। ये दो बॉन्ड आपको कुछ ऐसे दिखेंगे, यानी कि आपकी साइड बाजू फैला के कोई आ रहा है और ये क्या है, आपके पीछे की साइड ऐसे दिख जाएगी। हो गया। तो अगर मैं इसको क्या करूँ, ऐसे प्लेन में बनाना चाहूँ तो प्लेन में मेरा कुछ ऐसे बन के आएगा, ये आ गया। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमें एक तो हमको क्या दिख रहा है कि अगर हमारी नोटबुक जो है, उस नोटबुक पर हम अपना पेन ऐसे रख लेते हैं, तो ये क्या बोलेगा, हमारी ये लाइन बोलेगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेगी, हॉरिजॉन्टल। लिख लो आप। हो गया। इसके बाद अगर आप क्या करो कि एक आपने अपना पेन ऐसे अपनी नोटबुक पर खड़ा किया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वर्टिकल वर्टिकल लाइन। हो गया। अब इसमें आपका जब आर एस आप डिसाइड करोगे, तो इसमें आपके क्या होते हैं, टू केस बन के आते हैं। तो फर्स्ट केस लिखो आप, यहाँ पर लिखो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट यहाँ पर आपका रहेगा कि जो आपका फोर प्रायोरिटी वाला जो आपका ग्रुप है, अगर वो आपका हो किस पर, वर्टिकल लाइन, तो आपका क्या होने वाला है। ठीक है, वहां पर आप आर एस कैसे देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं कुछ ऐसा अपना कंपाउंड्स, एफ हाइड्रोजन, Cl Br। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, नंबरिंग शो करनी है। तब आप यहाँ पर नंबरिंग शो करोगे तो क्या करोगे, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो 1, और क्लोरीन 2, फ्लोरीन आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और हाइड्रोजन आपका 4 आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, तो 4 वाले को आप छुपा सकते हो जब आप क्या करते हो, यहाँ पर क्लॉक देखते हो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो 1 से आप कहाँ जाना, 2 जाना, और 2 से कहाँ जाना, आप 3 पर जाना। अगर आप ऐसे देख पा रहे हो तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर आकर ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक जब आपका हो जाएगा, तो एंटी क्लॉक वाइज जब इसका रोटेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या आपका हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आपका वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट है। जब भी क्या होगा, आपका हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पर, या हाइड्रोजन की जगह आपका जो भी 4 प्रायोरिटी ग्रुप होगा, वो क्या होगा, आपका वर्टिकल लाइन पर होगा। जो भी आपका आर एस में जब आप यहाँ पर देखते हो 1 से 2, 2 से 3 चलते हो, जो भी आपका आएगा, आर आएगा तो आर रहेगा, और एस आएगा तो आपका एस रहने वाला है। ओके। इसके बाद आपका केस 2 होगा, यहाँ पर लिखो आप केस 2। जो आपका केस 2 है, यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो 4 प्रायोरिटी वाला जो आपका ग्रुप होने वाला है, वो कहाँ होगा आपका, सपोज करो कि आपका है वो हॉरिजॉन्टल। अगर वो आपका है हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो वहां पर आपका क्या होने वाला है, तो आपकी लाइन क्या बोलेगी, यहाँ पर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारा हो गया हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब आप देख पा रहे हो जो आपका हाइड्रोजन है वो कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो यहाँ पर आप नंबरिंग दो 1, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, फिर यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3, और हाइड्रोजन का आ जाएगा आपका 4। तो आपको क्या करना है, 1 से 2 जाना है, और 2 से आपको 3 जाना है। ऐसे चलते हो ना आप, तो 1 से 2, 2 से 3 आप जाते हो, तो आपको दिखेगा एस। तो आपको डायरेक्ट एस नहीं लिखना, आपको देखना है कि ये हाइड्रोजन क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पर। जब आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो जाएगा, तो आपका आर आर जो हो जाएगा एस में कन्वर्ट हो जाएगा, और एस जो है आपका आर में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आपका, अगर आपका एस आता है तो एस ही रहेगा, और अगर आपका आर आता है तो आपका आर ही रहने वाला है, जब आपका हाइड्रोजन क्या होगा, वर्टिकल लाइन पर होगा। हो गया।
ये आपको ऐसे डिसाइड कर लेना है जब आप कहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन में RS को देखोगे। इसके बाद हम कुछ ऐसा कंपाउंड लेते हैं CH2। ठीक है, यहाँ पर एक मेथड है आपका, देखो यहाँ पर ध्यान से आप CH2OH। ठीक है, ये आपका इतना है। इसमें आपको क्या करना है, RS डिसाइड करना है। तो आप यहाँ पर क्या देखते हो कि यहाँ पर क्या डायरेक्ट ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इसको क्या देंगे हम 1 नंबर। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन और एक आपका क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। और यहाँ पर देखो आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऐसे आपका OH लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बन क्या हो जाएगा, आपका कायरल कार्बन हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो एसिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा। लेकिन अभी हम कहाँ पर है, अपने फिशर में है ना, तो हमें यहाँ पर नंबरिंग देनी है। तो यहाँ पर आके हम क्या हो जाएगा, इसको तो हम 4 ही देंगे क्योंकि हाइड्रोजन 4 ही आने वाला है। यहाँ पर आके हमें देखना है कि नेक्स्ट जो एटम है वो क्या, दोनों ही हमारे कार्बन है। इसके बाद हमें देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, 2 आपके क्या है, एक हाइड्रोजन है और 2 क्या है, ऑक्सीजन है। और यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। जिसमें 2 ऑक्सीजन होगा उसको क्या मिलेगा, 2 नंबर। और यहाँ पर 3 नंबर और यहाँ पर 4 नंबर। अब आप क्या करोगे, 4 नंबर को आप ऐसे छुपा लो और उसके बाद 1 से 2 और 2 से 3 चलो, तो आप देखते हो कि हमारा क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। डायरेक्ट नहीं लगाना। उसके बाद आपको क्या देखना है कि हाइड्रोजन जो है हमारा कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर। कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर होने के कारण ही क्या हो जाएगा, एस से हमारा आर हो जाएगा ना। इसके बाद आपको एक और चीज याद रखनी है। देखो हम यहाँ पर ग्लूकोज का बनाते हैं अपना फॉर्मूला। देखो आप, हाइड्रोजन OH, OH हाइड्रोजन OH हाइड्रोजन CH2OH। अपनी नोटबुक में एक चीज मेंशन कर लो, जब भी अगर आपका क्या हो, अप साइड जो है आपका, अप साइड CHO ग्रुप एंड लोअर साइड क्या है आपका, CH2OH ग्रुप है। अगर आपका OH है राइट हैंड साइड, तो आपका क्या होने वाला है, तो आपका कंपाउंड्स क्या रहेगा, R रहेगा। क्या रहेगा आपका, वहां पर आपका कुछ जो कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है वो आपका R रहेगा। अगर है आपका OH लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको क्या हो जाएगा, अगर OH आपका लेफ्ट हैंड साइड है तो आपका हमेशा क्या रहने वाला है, वो S रहने वाला है। अगर आपका क्या हो, ऊपर CHO ग्रुप हो और नीचे क्या हो, आपका CH2OH ग्रुप हो। यकीन नहीं आता तो आप निकाल कर देख लो, एक एक का अगर आप निकाल कर देखोगे ना तो आपको क्या मिलने वाला है, आपका OH, अगर आपका OH है ना, ये ट्रिक है किसकी, अगर आपका OH है राइट हैंड साइड है तो हमेशा क्या रहेगा, वो आपका रहेगा R। देखो यहाँ पर भी आप देखो, OH यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CHO ग्रुप था, यहाँ पर आपका CH2OH ग्रुप था। OH आपका राइट हैंड साइड है, आपका हाइड्रोजन जो है कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। जब आप इसका RS डिसाइड करोगे तो आपका S आएगा और S से क्या किस में चेंज हो जाएगा, वो R में चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर निकाल के देखो, एक का हम यहाँ पर इस वाले कार्बन का निकाले क्योंकि क्या है, हमारा कायरल कार्बन है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप निकालते हो, इसको 1 नंबर दोगे, इसको 2 नंबर दोगे, क्योंकि यहाँ पर CHO ग्रुप लगा हुआ है। और इसको आप क्या नंबर देने वाले हो, यहाँ पर मिलेगा इसको 3 नंबर और यहाँ पर मिलेगा 4 नंबर, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है और उस कार्बन से एक कार्बन, एक H और एक CHO आपका ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3 आपका क्या आ जाएगा, S। और हाइड्रोजन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका R में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, इसको 4 नंबर मिलने वाला है और इसको आपका क्या मिलने वाला है, 1 नंबर, क्योंकि यहाँ पर आपका CO ग्रुप आपका प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आओ, इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर अगर आप जाते हो, एक आपका ऑक्सीजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर आपका कार्बन, अगर आप यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, सेम मिलता है। उसके बाद यहाँ पर इस कार्बन से आपका क्या लगा हुआ है, 2 ऑक्सीजन लगे हुए हो क्योंकि पाई बॉन्ड से आपके कनेक्ट है। और इसके बाद यहाँ पर क्या आपका फिर से एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, तो नंबर 2 आपका यहाँ पर मिलने वाला है और नंबर 3 जो है आपका यहाँ पर मिलेगा। 1 से 2 और 2 से आप 3 आओ तो आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज R आ जाना चाहिए था। लेकिन क्या है कि हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पर है तो आपका क्या आ जाएगा, S आ जाएगा।
आपको इतना याद रखना ही होगा, जब आपका ऊपर जो है अप साइड जो है आपका CH2 ग्रुप हो, डाउन साइड क्या हो आपका लगा हुआ सबसे नीचे लास्ट में आपका CH2OH ग्रुप। तो जब आपका राइट हैंड साइड OH आएगा तो आपको क्या करना है, वहां पर हमेशा R डिसाइड करना है कॉन्फ़िगरेशन, और आपका आपका लेफ्ट हैंड साइड OH आएगा तब क्या होगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा S कॉन्फ़िगरेशन। इतना याद रख लोगे तो आप कर सकोगे। तो फिशर में हमने निकालना सीख लिया। इसके बाद जो हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, उसमें जो हमारे अलग अलग एग्जाम्पल होंगे उनको वहाँ पर अच्छे से डिसाइड करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके होंगे उनको भी हम वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने नॉन बोरेन सिस्टम। ये हमारा इंपॉर्टेंट है नॉन बोरेन सिस्टम। देखो ये कैसे रहने वाला है, ये सिस्टम हमारा क्या बोलेगा, नॉन बोरेन सिस्टम। ऐसे कर कर हो गया। यहाँ पर हमें RS डिसाइड करना है। इसके लिए हमें देखो पहले ये साइड आपकी क्या बोलेगी, एक्सो, और ये क्या बोलेगा आपका एंडो बॉन्ड। क्या हो जाएगा, एंडो। ऐसे ही बना लो आप, एक्सो एंडो हो गया। और ये क्या रहने वाला है आपका, एंडो, और ये क्या रहने वाला है आपका, एक्सो। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एक्सो, और ये आपका एंडो, एक्सो एंडो। इसके लिए हम अलग से डिसाइड भी कर सकते हैं। ऐसे देखो, यहाँ पर आओ, ये सारे बोन्ड जो आपके ऐसे अप साइड हो गए ना, ये क्या बोलेंगे, आपके सभी एक्सो बोलेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये क्या बोलेंगे, आपके एक्सो बोलेंगे। ये आपके फोर बोन्ड बोलेंगे आपके एक्सो। ओके, और इसके बाद यहाँ पर आओ आप, देखो ये जो आपके डाउन साइड के बॉन्ड है, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे और ऐसे, ये क्या बोलेंगे आपके एंडो बॉन्ड। हो गए। यहाँ पर अगर आपको क्या करना है, स्टीरियो डिसाइड करनी है, तो जो नॉन बोरेन सिस्टम में तो स्टीरियो कैसे डिसाइड करें, तो इसकी स्टीरियो हम कुछ ऐसे डिसाइड करते हैं। देखो जो आपके एग्जाम होते हैं ना, एग्जाम में आपके ऐसे ही फंसाने वाले क्वेश्चन आते हैं, वहां पर आपके पूछ लेते हैं, बॉन्ड आपका एक्सो बॉन्ड पर आपके ग्रुप लगा हुआ है और एंडो एंडो बॉन्ड पर ये ग्रुप लगा हुआ है, वहां पर आपको ऐसे बॉन्ड बनाकर भी नहीं देंगे, तो आपको खुद से डिसाइड करना होगा एक्सो एंडो। तो इनको ध्यान से देखना आप। हो गया। अगर आपका क्या है, आपको क्या एक्सो बॉन्ड दिखाना है, तो एक्सो आपके कुछ ऐसे बनेंगे, सभी कैसे बनेंगे, ऐसे। ये आपके क्या हो जाएंगे, एक्सो अबाउट द प्लेन हो जाएगा आपका, और एंडो जो होगे क्या हो जाएगी आपके, बिलो द प्लेन हो जाएगी। कर लोगे, तो सभी को ऐसे बना लो आप, बना लोगे ना, देखो हो रहा है आपके पास भी, हो जाएगा ना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, RS डिसाइड करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना यहाँ पर क्या करते हैं, एक ऐसा ही एग्जाम्पल लेते हैं। लिखो आप, तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कुछ ऐसे, यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O। हो गया। हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले एसिमेट्रिक कार्बन देखना होगा। अगर आपने यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन देख लिया ना, तो आप 100% है कि आप आसानी से RS निकाल पाओगे। एक और चीज, इसे निकालने से पहले एक और चीज देखो, जो आपका यहाँ पर निचले वाला हाइड्रोजन होगा ना, वो आपका हमेशा क्या होगा, कुछ ऐसे होगा। देखो अगर आप देख पा रहे हो ना, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये आपका क्या है कि आपके साइड ऐसे आता हुआ दिख रहा होगा, और ये आपका क्या है, आपका जो फेस है ये आपका पीछे की साइड जा चुका होगा। तो यहाँ पर लगने वाला जो आपका ग्रुप होगा, वो आपका हाइड्रोजन समझो, या फिर हाइड्रोजन की प्लेस पर अगर कुछ और भी लगा दिया, तो हमेशा क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा, प्रेजेंट क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। ठीक है। और यहाँ पर आगे की साइड जो आपको हाइड्रोजन या फिर जो हाइड्रोजन के पैलेस पर लगा हुआ ग्रुप दिखेगा, वो क्या होगा, हमेशा अबव द प्लेन होगा। इस चीज को आपको याद रखना है, यानी कि आपके आगे की साइड होगा। हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐसे ऐसे तो नहीं बताएगा कोई, लेकिन इसको आपको याद रखना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर हाइड्रोजन खुद से डिसाइड करने होंगे। अगर आपने यहाँ पर हाइड्रोजन से ही तरीके से डिसाइड कर लिया ना, तो आपका 100% RS बिल्कुल सही निकलेगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता ना, तो आपका RS यहाँ पर कुछ भी कर लो आप,
कितना भी माइंड लगा लो आपका हमेशा गलत निकलेगा। तो आपको याद रखना है जो यहाँ पर ये आपका ग्रुप है पिछड़े वाला, ये आपका क्या होगा, हमेशा डैश पर होगा प्रेजेंट, और जो आपका अगली साइड का जो आपका एटम्स या ग्रुप आपका होगा तो वो क्या होगा आपका हमेशा बिलो द आपका अबव द प्लेन होगा, आपकी साइड आता हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको कोई भी डिसाइड करके नहीं देगा, जो आपके हाइड्रोजन लगे हैं में अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, में आपको खुद कंसिडर करने होंगे। ठीक है, याद रखना। तो आप देख पा रहे हो ये क्या है, हमारा एसिमेट्रिक कार्बन है। क्यों, देखो यहाँ पर क्या है, आपका क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर CH2 लगा हुआ है आपका, और इस यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका CO, आपका ग्रुप आपका ऐसे लगा हुआ है। तो हो गया ना डिफरेंट, तो डिफरेंट एटम्स, और यहाँ पर क्या है CH2 आपका लगा हुआ है। ध्यान से देखो, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं करना अपने माइंड में। तो यहाँ पर देखो कि एसिमेट्रिक कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन से एक, पहले तो आपको एसिमेट्रिक कार्बन नहीं कंसिडर करना होगा, ये आपका एक कार्बन है, इससे यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर CH2 लगा हुआ है, और यहाँ पर भी CH2 लगा हुआ है। इससे तो आप नहीं निकाल पाए क्योंकि आपके 2 CH2 हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, इससे आपका CH लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है। तो डिफरेंशिएट क्रिएट हो चुका है आपका, हो गया ना। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको यहाँ पर 2 सेम मिल गए ना, तो इसके नेक्स्ट आपको चल के देखना ही होगा क्या वहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ पर क्या आपका एक एसिमेट्रिक कार्बन आपको मिल चुका है। इसका RS आप देखो, तो इसका RS जब आप देखोगे तो हाइड्रोजन जो है आपका 4 प्रायोरिटी पर रहने वाला है, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो एक कार्बन से 2 CO आपके लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा 1, और 2 आप किसको दोगे, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर CH2 है, CH2 के नेक्स्ट जो लगा हुआ है वो आपका CH है, और यहाँ पर इससे एक कार्बन है, और यहाँ पर भी एक कार्बन जुड़ी हुई है, तो आपका 2 इसको मिलेगा, और 3 जो है इसको मिलेगा। क्यों, यहाँ पर आपका CH2 है, फिर नेक्स्ट भी क्या है आपका CH2 है। तो 1 से 2, 2 से 3, आप ऐसे जब चलोगे तो आप देख पा रहे हो, तो आप क्या हो यहाँ पर एंटी क्लॉक होना, एंटी नहीं, आप यहाँ पर क्या हो क्लॉक वाइज चल पा रहे हो ना, सॉरी, आप यहाँ पर ऐसे चलोगे ना, तो ऐसे क्या होता है आपका क्लॉक होता है ना क्लॉक। तो क्लॉक वाइज जब आप यहाँ पर ऐसे चलोगे तो आपका क्या आ जाएगा R, और आपका क्या रहने वाला है, R ही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन है, या फिर आप कह सकते हो कि 4 प्रायोरिटी वाला जो आपका ग्रुप है वो क्या है आपका डैश पोजीशन पर है, जिसके कारण आपका R ही रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है क्या, यहाँ पर भी हमारा कोई एसिमेट्रिक कार्बन है। तो ध्यान से देखो, आप अगर आप यहाँ से चलते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है CH2, और यहाँ पर क्या मिलता है CH2, और यहाँ पर भी क्या मिलता है CH2। अगर आपने इतना देखा ओनली तो आप कंसिडर नहीं कर पाओगे, आपको इससे नेक्स्ट भी चलना होगा। देखो यहाँ पर क्या आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपको डिफरेंशिएट मिल चुकी है। और अगर आप यहाँ पर चलो तो आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो यहाँ पर क्या आपका CH2 ग्रुप है, और अगर आप यहाँ तक आ जाओ ना तो आपको CH ऐसे ग्रुप मिल जाएगा। तो बोलो कि आपको यहाँ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप दिखे, तो मुझको तो दिख रही है, ध्यान से देखो तो कि आपको भी दिख जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ओनली इसका RS डिसाइड करना है। पहले आप क्या करो, यहाँ पर नंबरिंग दोगे, तो यहाँ पर 4 नंबर रहने वाला है आपका, और यहाँ पर आपका 1 नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर रह जाएगा, और यहाँ पर आपका जाएगा 3 नंबर। 1 से 2, 2 से 3, और 3 से आपको कहाँ जाना है, 1 पर वापस जाना है, क्योंकि 4 प्रायोरिटी वाले ग्रुप को हम छुपा लेते हैं, जिससे कि हमारे क्लॉक एंटी क्लॉक में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो ये क्या चल रहा है आपका ऐसे एस बनने जा रहा है। एस का मीनिंग हो जाएगा आपका एंटी क्लॉक, क्या हो जाएगा एंटी क्लॉक, जो आपका एंटी क्लॉक वाइज होने के कारण क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सीधा एस लिख कर अगर आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपके जो होंगे नंबर नेगेटिव में चले जाएंगे। आपको ये कभी नहीं भूलना कि जब हमारा हाइड्रोजन जो होता है अबव द प्लेन होता है, तो हमारा एस जो है आर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका निचले वाला जो है आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसके बाद और लाते हैं हम अपने, इसको उतारो आप, नेक्स्ट चलते हैं। फिर अब देखते हैं नॉन बोरेन ब्रोकन बॉन्ड्स। हमें देखने हैं नॉन बोरेन्स जो ब्रोकन बॉन्ड्स हो गए उसमें हमें कैसे कंसिडर करेंगे। जो हमारा 4 प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हमारा
अबव द प्लेन होगा या फिर हमारा बिलो द प्लेन होगा। पहले हमें देखना है कि ब्रोकन बोन्स होते क्या है। देखो यहाँ पर कुछ ऐसे बना हुआ, आप नॉन बोरेन अपना सॉरी देख पा रहे हो आप, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको ब्रेक दिख रहा है, इसको आप बी नाम दो और इसको आप ए नाम दो। अगर आपका यहाँ पर देखो ए में आपका कोई, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए में कोई भी आपका ब्रेक नहीं आ रहा है, बी में क्या हो रहा है, आपका ब्रेक ऐसे आ रहा है। जब आपके बी में ब्रेक आ रहा है तो बी का जो आपका हाइड्रोजन एटम होगा वो क्या दिखेगा आपको, डैश पोजीशन पर दिखेगा। किस पर दिखेगा, डैश पोजीशन पर। कहाँ दिखेगा आपको, डैश पोजीशन पर। इसके बाद यहाँ पर देखो आप, बिल्कुल अच्छे से बनाओ। अब इसका बी नेम है और यहाँ पर आपका ए नेम है। ए में क्या हो रहा है, आपका बॉन्ड, ब्रोकन बॉन्ड आपका प्रेजेंट है, ए ब्रोकन बॉन्ड। जब आपके ए में ब्रोकन बॉन्ड आ चुका है, बी से ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पर जो आने वाला हाइड्रोजन है वो आपको कहाँ दिखेगा, आपको दिखेगा वो आपको बिलो द प्लेन यानी कि पीछे की साइड हो जाएगा। हाइड्रोजन की जगह पर आपका कोई एटम्स या ग्रुप भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ही होगा। तो वो आपको क्या दिखेगा, बिलो द प्लेन दिखेगा। ऐसे ही क्या करना है आपको, नॉन बोरेन सिस्टम आपको निकालने होंगे। इसके आरएस भी आप डिसाइड कर सकते हो। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, आरएस डिसाइड करना है। हमें यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं दिया गया और हमें पूछा गया है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आरएस डिसाइड करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, सेंटर, आपको एसिमेट्रिक कार्बन देखना होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हमें पता है कि ये ब्रोकन लाइन हो रही है, तो इसका जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर बिलो द प्लेन होगा। तो यहाँ पर 4 नंबर तो आपका इसका ही रहने वाला है, 1 यहाँ पर आ जाएगा और 2 कहाँ पर आ जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका CH2 है, फिर आपको क्या मिला है, आपको हाइड्रोजन बिलो द प्लेन ऐसे मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो नंबर 2 1 से 2, 2 से 3 और 3 से कहाँ जाओगे आप, 4 पर जाओगे। तो ध्यान से देखो, तो ये क्या हो रहा है, आपका S हो रहा है। S का मीनिंग आपको क्या हो रहा है, बिल्कुल सही, आपका S हो रहा है। S का मीनिंग ये क्या है, आपका एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज घूमने के कारण क्या हो जाएगा, आपका S हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर आप पीछे का निकालना चाहो तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेम, यहाँ पर सेम, यहाँ पर आपका क्या है, इसके बाद C आपका मिला है CO बॉन्ड और यहाँ पर आपको मिला है CH बॉन्ड और यहाँ पर आपको मिला है CH2 बॉन्ड। तो CO बॉन्ड को आप 1 नंबर दो और यहाँ पर क्या करो, CH बॉन्ड को आप 2 नंबर दो और यहाँ पर क्या करो, CH3 बॉन्ड को आप क्या करो, 3 नंबर दो। तो 1 से 2 और 2 से 3 हो जाएगा आपका। आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी S आना चाहिए था, लेकिन आपका जो है हाइड्रोजन क्या है, अबव द प्लेन है। अबव द प्लेन होने के कारण फॉर प्रायोरिटी ग्रुप जब भी आपका क्या होगा, अबव द प्लेन होगा, तो वहाँ पर जो आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आपका S से क्या हो जाएगा, R बन जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो एलिन सिस्टम वाला जो आपके चले हैं एटम, आरएस निकालने के, ये जो है आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो कैसे, आपने लिया एलिन, क्या होता है आपका, 3 कार्बन और यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रो जो आपके 2 एटम्स हो गए प्लेन में हो गए। सपोज करो यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्लोरीन है, और एक क्या आपका अबव द प्लेन है और एक क्या आपका ऐसे बिलो द प्लेन है। ऐसे यहाँ पर आपने क्या किया, हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पर क्या किया आपने, क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आरएस कंसिडर करना है। इसके लिए आपको क्या होगा कि यहाँ पर आप क्या करोगे, एक एरो पास करोगे। तो जो आपका एरो पास होने वाला है वो कुछ आपका ऐसे पास होने वाला है। कैसे पास होने वाला है, ऐसे पास होने वाला है। जब आपको अब एरो जो होगा आपका उस साइड जाएगा, उस साइड पास होगा मॉलिक्यूल में जिस साइड आपकी स्टीरियो मेंशन हो। तो स्टीरियो कहाँ पर मेंशन है आपकी, यहाँ पर। ये क्या हो जाएगी, आपकी टेल हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, आपका हेड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कैसे कंसीडर करते हैं हम, टेल टू हेड तक हम क्या करते हैं, नंबरिंग कंसीडर करते हैं। यहाँ पर आपका हाई एटॉमिक नंबर का हो जाता है क्लोरीन, इसको 1 नंबर दोगे और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, इसको आप क्या करोगे
2 नंबर दोगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बात करो तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या मिलेगा 4 नंबर मिलेगा और क्लोरीन को क्या मिलेगा 3 नंबर मिलेगा। आप ऐसे ना कह देना कि मैम यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, हम यहाँ कंसीडर नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। चाहे आपके यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाए, चाहे यहाँ हाइड्रोजन आ जाए, क्या होना चाहिए कि आपके एक जगह आपके क्या होने चाहिए, एक जगह आपके हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। हाइड्रोजन यहाँ पर आपके दोनों साइड अलग अलग है, ये आपके प्लेन में और ये आपका स्टीरियो में है, एक अबव द प्लेन है, एक आपका बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो आपको नंबर दिए गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर भी वही चलने वाला है आपका मेथड की जब भी आपका 4 प्रायोरिटी वाला ग्रुप क्या होगा अबव द प्लेन होगा, आपके आगे की साइड होगा, तब क्या होगा आर जो होगा आपका एस में चेंज हो जाएगा, और अगर आपका एस आता है वो क्या हो जाएगा आपका आर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 से 2, 2 से आपको क्या करना है 3 चढ़ना है, क्योंकि 4 को जो है हम यहाँ पर छुपा सकते। इसके बाद देखना 1 से 2, 2 से 3 अगर आप ऐसे चल रहे हो तो आप ध्यान दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऐसे क्लॉकवाइज होने के कारण क्या हो जाएगा ये आपका आर आना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आपका अबव द प्लेन है, इस कारण क्या हो जाएगा ये आपका एस आ जाएगा, ठीक है। निकाल लोगे। दूसरा और देखते हैं। अब यहाँ पर आओ, हमने एक और लिया कुछ ऐसे ही, यहाँ पर क्या है आपका बी आर है और यहाँ पर क्या है आपका सही है और यहाँ पर सी एल है। एग्जामिनर आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन देगा। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना, तो आप कहोगे कि अगर आपको ये नहीं पता कि हेड टू टेल क्या करना है, हमें अपना एरो पास कराना है और नंबरिंग जो है हमें अपनी टेल से स्टार्ट करनी है, तो आप पता क्या करोगे बी आर से नंबरिंग दोगे, ऐसे दोगे 1 2 3 4। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे 1 से 2 चलोगे, 2 से 3 चलोगे, और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा ये ऐसे आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा ना। तो ये आपका तो यहाँ आपको प्लेन में दिख रहा है। आप क्या करोगे कि इनका इंटरचेंज भी आप कराने के लिए सोचोगे तो आपके समझ में नहीं आनेगा, तो आप भूल जाओगे उस टाइम पर। तो आप क्या करोगे आप एस इसको आर कंसिडर करके आ जाओगे। तो आपको ऐसी भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर आपको खाली एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक नंबर वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर आपका वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर आपकी बहुत सी चीज़ें जो है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। आपको क्या करना है प्लेन और जो आपका जो स्टीरियो में मेंशन है उनकी नंबरिंग अलग अलग साइड से डिसाइड करनी होगी। आपको क्या करना होगा ऐसे यहाँ पर प्लेन कंसिडर, आपको यहाँ पर क्या करना होगा एक एरो पास कराना होगा मॉलिक्यूल से, और एरो को हम उस साइड पास कराते हैं जिस साइड हमारी क्या होती है स्टीरियो मेंशन होती है। तो यहाँ पर अगर आप नंबरिंग दो तो इसको क्या दोगे 1 और 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगी यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 और क्लोरीन हो जाएगा हमारा 4। ओनली आपको देखना है कि जो हमारा 4 प्रायोरिटी वाला ग्रुप है क्या वो हमारा अबाउट द प्लेन है। अगर अबाउट द प्लेन है तो हमारा क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, आर एस में हो जाएगा और एस जो होगा हमारा आर में हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर यहाँ पर क्या होगा हमारा 4 प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है हमारा बिलो द प्लेन है, यानी कि हमारा डैश पर हमें दिख रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर कोई भी स्टीरियो चेंज कोई भी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आर का आर ही रहने वाला है और एस का हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से अगर आप ऐसे चलते हो 4, तो आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये क्या आपका क्लॉकवाइज है और आपका आर ही यहाँ पर आ जाएगा। हर बार ऐसे नहीं होगा कि जो हमारा अगर यहाँ पर आर आ चुका है तो हर बार आर ही आएगा, ऐसा नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, वो तो आपका ऐसे तुक्का मानना जाएगा, ठीक है। इसके बाद उतारो आप इसको, नेक्स्ट चलते हैं। देखते हैं स्पाइरो रिंग। जो हमारा स्पाइरो रिंग होते हैं, इसका जो हमारा स्पाइरो रिंग होता है इसमें आर एस हम कैसे कंसिडर करते हैं। तो हमारी जो स्पाइरो रिंग होती है कुछ ऐसे होती है, ठीक है। तो अभी तो आप सिर्फ आर एस निकालना सीख लो, उसके बाद हम इसमें जब और आगे चलेंगे ना अपने स्टीरियो में, तो उसके बाद इनकी हर एक प्रॉपर्टी को हम अलग अलग सीखेंगे, ठीक है। तो इक्वल होते हैं, मेरे पास नहीं बने तो सॉरी। तो यहाँ पर क्या होता है जैसे आपने एल्काइन में निकाला था आर एस, आपका बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर क्या निकलेगा आपका आर एस आकर निकलेगा, ठीक है, सी एल और बी आर।
आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबरिंग देनी है। अगर आप देखो अपनी किसके बेस पर, जो हमने अब तक पढ़ा था अपना RS स्टार्टिंग में, तो हमें अगर क्या नहीं पता है कि कैसे इसको निकालेंगे, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हाइड्रोजन को क्या देते हैं 4 नंबर, इसको 3 नंबर देंगे, और इसको क्या करेंगे हम 1 नंबर देंगे, और इसको क्या करेंगे हम 2 नंबर देंगे। लेकिन ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। हमें बिल्कुल सेम एल्काइन एलिन की तरह ही यहाँ पर क्या करना होगा, इसको निकालना होगा। किसकी तरह, एलिन की तरह ही। हमें क्या करना होगा, जो हमारा मॉलिक्यूल होगा उससे क्या कराना होगा, एरो पास कराना होगा। किसकी साइड, हमें हमेशा एरो पास कराना होगा अपने स्टीरियो की साइड, जिस साइड हमारी स्टीरियो मेंशन होंगे। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी होगी, हमें अपने टेल से जो होगी हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी। टेल टू हेड हम जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। अब आपको क्या करना है, 1 से 2 और 2 से 3 ऐसे चलोगे, तो आपका क्या आ जाएगा R, और R क्या हो जाएगा आपका S में चेंज हो जाएगा। अगर आप देखते हो तो इसी को अगर हम कुछ ऐसे करें, Br क्लोरीन हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या देना है आपको, यहाँ पर आप कर लो हाइड्रोजन, और यहाँ पर Cl, और यहाँ पर आप कर लो CH3। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग कंसिडर करनी होगी। तो कहाँ से कंसिडर करेंगे, हम अपने टेल टू हेड की साइड चलते हैं। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, सॉरी यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, और यहाँ पर आपका रहने वाला है 2, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 4। तो आपको कुछ भी गलत नहीं करना, आपको कोई भी ग्रुप कोई भी एटम कहीं पर भी लग सकता है। ओनली आपको क्या देखना है, हमारे जिस साइड प्लेन कंसिडर है उस साइड से हमें उस साइड अपना एरो पास कराना है जिस साइड हमारे स्टीरियो मेंशन है। ठीक है, आपका एलिन की तरह ही है ये बिल्कुल। तो 1 से 2, 2 से आपको क्या करना है 3 जाना है। तो आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर आपका आता है यहाँ पर S, और S चेंज हो जाएगा आपका R में। किस में चेंज हो जाएगा, R में। ऐसे ही क्या करना है आपको बाय, नेक्स्ट हम ऐसे क्या करना है आपको, स्पाइरो रिंग में क्या करना है, अपने RS कंसिडर करना होगा। अब चलते हैं सिस्टम बाइफिनाइल सिस्टम में। बाइफिनाइल सिस्टम में क्या है आपका, जैसे आपका पाई बॉन्ड था ना, ऐसे ही आपको क्या करना है, जैसे आपने स्पाइरो निकाला ऐसे ही आपको बाइफिनाइल्स भी निकालना होगा। आपकी ऐसे 2 बेंजीन रिंग है, ठीक है, और एक आपकी ऐसे लगी हुई है, और यहाँ पर क्या आपके ग्रुप लगे हुए हैं, NO2 ग्रुप, और यहाँ पर SO3 ग्रुप, और यहाँ पर Br, और यहाँ पर क्या है Cl आपका लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आपका क्या है, यहाँ पर आपकी एक स्टीरियो ऐसे मेंशन है कि जो आपका ये बाइफिनाइल्स है ना, इनके इन जो आप ये अभी हम ये निकालने सीख रहे हैं ना RS, इनके सभी के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही सीख लो कि जो आपका बाइफिनाइल्स है, अगर आपका एक ऐसे है और ये क्यों आपका जो दूसरा है ये क्या होगा, आपका ऐसे होगा, दिख रहा है आपको, ये आपका ऐसे होगा आपके साइड आता हुआ, और ये आपका बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या आपका SO3 आपकी साइड है। तो अब NO2 जो होगा, देखो आप अगर देख पा रहे हो तो ये आपका SO3 है, SO3 आपके साइड आ रहा है, और ये आपकी जो है इधर सपोज करो आपका NO2 है, तो NO2 क्या है पीछे की साइड दिख रहा है, तो आप इसको कंसिडर करने लेना कि ये आपका क्या है डैश साइड है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर प्लेन है और यहाँ पर आपका स्टीरियो है, तो हमें जो अपना एरो पास कराना है वो कुछ ऐसे पास कराएंगे। अब नंबरिंग भी हम ऐसी एलिन और स्पाइरो की तरह यहाँ पर कंसिडर करेंगे। देखो यहाँ पर क्या Br का 1 आ जाएगा और Cl का 2 आ जाएगा। नाइट्रोजन और सल्फर में से किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, सल्फर को, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है आपका हायर हो जाएगा इन कंपैरिजन नाइट्रोजन। तो यहाँ पर 3 रहने वाला है और यहाँ पर क्या जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो 1 से 2 और 2 से 3 अगर आप चलते हो तो आप देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एंटी क्लोक। एंटी क्लोक होने के कारण क्या हो जाएगा आपका एस, और एस जो है आपका ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि जो आपका 4 प्रायोरिटी का ग्रुप है वो क्या आपका आपका बिलो द प्लेन है, यानी कि आपका जो है डैश पर है, जिसके कारण जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा वही आपका लास्ट तक रहेगा। तो आपने कुछ इस प्रकार से भी आपका एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा। कैसे, ऐसे यहाँ पर क्या करेगा वो कुछ आपको ऐसे बनाकर दे देगा,
यहाँ पर आपको कुछ ऐसे दिखने वाला है, ये जो है आपका ऐसे प्लेन में है और ये क्या है आपको ऐसे आपकी साइड आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर ग्रुप लगे हुए हैं Cl, Br, CH3 और हाइड्रोजन, अब आपको यहाँ पर RS कंसिडर करना है। तब आप यहाँ पर RS कंसिडर करोगे, अगर यहाँ पर आपको ऐसे दिखा हुआ है अबव द प्लेन, तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपका खुद से ही बिलो द प्लेन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो एरो पास कराना है वो आपका एरो ऐसे पास हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टेल हो जाएगा और नीचे जो है आपका हेड हो जाएगा। तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो? टेल से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपका 4 रहने वाला है। तो 1 से 2 और 2 से 3 और यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका ऐसे एस आ जाएगा, आपका एस आ जाता है। लेकिन एस जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 4 प्रायोरिटी का जो आपका ग्रुप है वो कहाँ आपको दिख रहा है? अबव द प्लेन। अबव द प्लेन होने के कारण यहाँ पर जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी? आपकी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, उतारो आप इसको। अब देखते हैं हम अपना आंसर कंपाउंड्स में हम कैसे अपना आरएस डिसाइड करते हैं। तो देखो, ये जो आपका ऐसे कंपाउंड्स हैं ये आपका प्लेन में है। ठीक है, इससे आपका कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं एटम्स, ग्रुप CH2, CH3, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो CH2 का होल 6 CH2 और ऐसे। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो आपके घर में जो बाल्टी होती है उसको, या फिर आपकी जो बकेट होती है उसको कैसी होती है? कुछ ऐसे होती है, देखो हो जाएगी ना, तो कुछ ऐसे होती है। ठीक है, और ये आपका ऐसे कुछ हैंडल होता है। उसी प्रकार क्या है, ये आपका अंसा कंपाउंड्स है, ये आपका हैंडल्स है। ठीक है, ये आपका जितना बड़ा होगा उतनी आसानी से हम क्या करते हैं यहाँ पर रोटेट करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हमें ओनली क्या सीखना है? अपना आरएस निकालना सीखना है। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीजन है और यहाँ पर आपने क्या किया? एक अपना ग्रुप या फिर अपना एटम लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है? आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ जी आपका CH2 होगा, वो क्या बोलेगा? आपका पायलेट कार्बन आपका बोलेगा। क्या बोलेगा? आपका पायलेट कार्बन। और इस पायलेट कार्बन से जो आपका क्या होगा कि जितना नजदीक में आपका क्या होगा, कोई एटम आपको मिल जाए या कोई ग्रुप आपको मिल जाए, वही क्या करेगा? आपका आरएस कंसिडर करेगा। तो देखो यहाँ पर भी क्या है? आपका पायलेट कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या? पायलेट कार्बन है और यहाँ पर आपका लगा हुआ है एक एटम या फिर कोई भी एक ग्रुप। अब आपको देखना है कि इस पायलेट एटम्स के बीच और इसके बीच कितनी दूरी है। जितनी आपके पास इसकी दूरी कम होगी, नंबरिंग आपकी वहां से ही अच्छी मानी जाएगी और वहीं क्या होगा? आपका आरएस अच्छे से कंसीडर हो पाएगा। देखो यहाँ पर हम चलते हैं, इसको हम नंबरिंग नहीं देंगे, इसके नेक्स्ट हम 1, इनके बीच में हम नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका 3। तो यहाँ पर आपके कितने एटम बीच में आ रहे हैं? ओनली 3 एटम। 3 एटम आपके क्या हो रहे हैं कि आपके जो ग्रुप है और पायलेट कार्बन है उनके बीच में आ रहे हैं। अगर इस साइड से हम देखते हैं तो 1 और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके क्या हो रहा है? 4 एटम्स जो है पायलेट एटम्स और आपके जो ग्रुप है उसके बीच में आ रहे हैं। अगर आप आर एस कंसिडर करोगे तो इस साइड से आर एस जो है आप कंसिडर नहीं करोगे। आर एस जो है आप या फिर कह सकते हो कि आर एस हम उसी साइड से कंसिडर करेंगे जिसके बीच में पायलेट और जो एटम्स या ग्रुप है जितने कम गैप हो। ठीक है, गैप कहाँ पर कम है? यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। 4 का गैप ज्यादा होगा और यहाँ पर 3 कम है। तो नंबरिंग दो, नंबरिंग कहाँ से देते हैं? हम यहाँ पर देते हैं 1, 2 और 3। तो 1 से 2 और 2 से जब हम 3 चलते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारा आ जाएगा ऐसे एंटी क्लॉक होने की वजह से हमारा आ जाएगा आर। तो देखो एंटी क्लॉक होने की वजह से हमारा आ जाएगा यहाँ पर एस। क्या आ जाएगा? हमारा एस। तो यहाँ पर हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्या करें कि ऐसे ही कंपाउंड्स में देखो, ये ऐसा कंपाउंड हमारा है और इसमें क्या कर रहे हैं हम? CH2 का होल 8 और यहाँ पर CH2 और ऐसे लगा हुआ है। अब हमने क्या किया? अपना Br इस साइड लगाया। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं हमारे पायलेट
कार्बन है और ये भी हमारा क्या है, पायलेट कार्बन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन से 1 2 और 3, तो 1 2 3 अगर आप ऐसे चलते हो तो आपका क्या आता है यहाँ पर आर, तो आपका क्या रहने वाला, आपका आर ही रहने वाला। अगर आप यहाँ पर लगाते हो बी आर तो 1 2 3 तो आपका क्या आ जाएगा आर, तो आपका क्या रहने वाला, लास्ट तक आर ही रहने वाला है। लेकिन जो आपका पैरासाइक्लोफिन्स होता है उसमें आपका और एंसा कंपाउंड्स में कुछ डिफरेंस होता है, वो यहाँ पर देखते हैं। देखो साइक्लोफिन होता है उसमें हम अपना आर एस कैसे कंसिडर करेंगे, जैसे हमारा स्पाइरो कंपाउंड था उसी प्रकार क्या है हमारा पैरासाइक्लोफिन्स भी है, लेकिन इसमें क्या होता है कुछ डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस को हम यहाँ पर अच्छे से देखेंगे कि आखिर इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखो निकालो आप, ऐसे बनाओ अभी। तो यहाँ पर क्या है, बी आर आपका लगा हुआ है, तो ये क्या बोलेगा आपका यहाँ पर पायलेट कार्बन और बी आर के बीच में जितनी मिनिमम दूरी होगी वहां पर क्या होगा, आप आर एस कंसिडर कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर आप चलते हो तो 1 2 और ये आपका 3 नंबर, यानी कि यहाँ पर क्या है 3 आपके जो है बीच में आपकी नंबरिंग है। और यहाँ पर देखो तो 1 2 3 और 4 आती है, तो मिनिमम नंबरिंग को क्या करेंगे, हम प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो आप कैसे चलोगे, यहाँ पर पायलट से बी आर की ओर, तो आपका आ जाएगा, आप ऐसे चलोगे तो आपका आ जाएगा आर, तो आपको क्या रहने वाला है, आर ही रहने वाला है। ये आपकी जो यहाँ पर साइक्लोफिन है ये आपकी बोलेगी लोअर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इसी चीज का अंतर है, जब ये क्या हो जाएगी आपकी लोअर साइड आप आर कंसिडर करते हो, आप कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर करते हो, अगर आपका आर आता है तो आर ही रहेगा और अगर आपका एस आता है तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन इसके बाद अगर यहाँ पर लोअर रिंग पर अगर आप चलते हो, आप हायर रिंग पर अगर आप चलते हो तो हायर रिंग पर क्या रहने वाला है, आर आपका एस में चेंज हो जाएगा और एस जो है आपका आर में चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर आप चले, ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी मिनिमम ही डिस्टेंस देखनी होगी। तो यहाँ पर क्या है, पायलट कार्बन है, पायलट कार्बन से इसकी दूरी क्या हो जाएगी 1 2 और 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 2 3 और 4। अगर आप ऐसे चलते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आर, लेकिन यहाँ पर आपका आर नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा एस। बस आपका इतना सा ही डिफरेंस है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। जब आप क्या करते हो पैरासाइक्लोफिन्स में लोअर रिंग में आपका चाहे इस साइड आ जाए चाहे आपका इस साइड आ जाए, ओनली आपको क्या देखना है, पायलट कार्बन से जो आपका एटम्स या ग्रुप लगा हुआ है वो कितने मिनिमम डिस्टेंस पर आपको मिलता है। अगर जहाँ पर जितनी मिनिमम डिस्टेंस उनके बीच में होगी वहाँ पर क्या होगा, आपका आर एस कंसिडर होगा। और आपका आर आता है तो आर रहेगा, एस आता है तो आपका एस ही रहने वाला है। तो अगर इसके बाद ही होगी आपकी लोअर रिंग की बात, लेकिन जब आप हायर रिंग पर जाते हो तो ऊपरले वाली जो आपकी, या फिर आप कह सकते हो अपर रिंग, जब आप अपर रिंग पर जाते हो तो क्या हो जाता है कि जो आपका आर है वो एस में चेंज हो जाएगा और जो आपका एस आने वाला है वो आपका आर में चेंज हो जाएगा। इसके बाद एक हो रहा है हमारा, देखो आप हेलिकल कायरलिटी। जब हम हेलिकल कायरलिटी निकालते हैं तो वहां पर क्या होता है हमारा, तो वहां पर हमारा एक आता है पी और एम, क्या होता है हमारा पी और एम आपका ऐसे आता है। ठीक है, जो यहाँ पर हमारा पी और एम है यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो पी हो जाता है हमारा क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। जैसे हमारा क्या होता है आर होता है उसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा पी हो जाएगा। ठीक है, और एम जो होता है हमारा वो हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हमारा क्या होता है एस होता है वैसे ही क्या हो जाता है हमारा एम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, जैसे कि हमारा आर में क्या होता है कि आर की प्रायोरिटी जो होती है हमारी ज़्यादा होती है ऐसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी एम की प्रायोरिटी जो हो जाएगी वो ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि हमारी तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा रहने वाली है, आपकी एम की, और पी की जो होगी आपकी प्रायोरिटी कम रहने वाली है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट कर कर आप कैसे भी याद कर सकते हो, कुछ भी करो केमिस्ट्री को आपको क्या करना है, रिलेट ही करके याद करना होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना होगा। ठीक है, इसके बाद देखो आपको यहाँ पर देखना है इसके कंपाउंड्स आपको कैसे दिखते हैं। तो ये आपको क्या होता है बेंजीन में ही आपको कंसिडर करना होता है इन सभी के आर एस को, आर एस कह सकते हो या फिर आप पी एम को, आप पी एम ही बोलो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है हमारा ऐसे NO2 ग्रुप,
और यहाँ पर क्या लगा हुआ हमारा CO2 ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ऐसे अगर उन्होंने एक साइड भी आपको ऐसे स्टीरियो मेंशन करके दे दी है तो आपकी क्या हो जाएगी, इस साइड खुद से ही आपका क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन ऐसे चला जाएगा। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, जो आपकी बेंजीन होगी ना, बेंजीन रिंगे, उनके अंदर ही क्या होगा, आपका ये ऐसे कंसीडर हो जाएगा। देखो आप ऐसे चलते हो तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है, आपको अबव से क्या चढ़ना है, बिलो की ओर चढ़ना है। लिख लो आप, अबव से बिलो चढ़ना है। हमेशा क्या करना है आपको, इसमें अबव से बिलो चढ़ना होगा। जो आपका अबव प्लेन होगा उस साइड से आपको चढ़ना होगा। एरो किस साइड पास कराना होगा आपको, आपको बिलो की साइड जाके आपको एरो पास कराना होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका ऐसे, तो आपका एस बन रहा है। एस इक्वल क्या हो जाएगा, आपका एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पर देखें हम, यहाँ पर कुछ ऐसे दिया हुआ है, कुछ भी बड़ा सा बना लो आप। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दिया आपको, ऐसे डैश डैश दिया हुआ है, और यहाँ पर लगा हुआ है हमारा CO2 ग्रुप, या फिर आप लिख लो CH3 ग्रुप, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, NO2 ग्रुप, और यहाँ पर ऐसे क्या कर दिया आपको, बिलो ऐसे दे दिया। ठीक है, चाहे आपका क्या हो, कम एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप लग रहा हो या फिर आपका ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप लग रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका सिर्फ फर्क पड़ने वाला है किससे, अबव और बिलो प्लेन से। तो यहाँ पर देखो, आपको अबव प्लेन से किधर जाना है, अपने बिलो प्लेन की साइड जाना है। तो आपका ऐसे क्या जाएगा, आर, और आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर आर ही रह जाएगा। तो गाइज आज हमने काफी कुछ सीखा है। तो आपको क्या करना है कि और आज आपने जितने भी मेन मेन हमारे क्या थे, कंपाउंड थे, उनमें जैसे जैसे हम अपना RS कंसिडर करते हैं, हमने अच्छे से अपना RS कंसिडर किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है अपने RS की। अगर आप सीख चुके हो तो आप वेरी गुड। आपको क्या करना है, अब इसके जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वे आपको अच्छे से निकालने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम इसकी लाने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, इसकी जितनी भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जिससे इसके रिलेटेड आप जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उन्हीं सभी को हम यहाँ पर डिटेल से सोल्व करेंगे। तो इस लेक्चर को एंजॉय करो और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, एंड हमारा यहाँ तक का साथ देने के लिए थैंक यू।